नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं। सविता सिंह का लिखा हुआ यह संग्रह है वासना एक नदी का नाम है। सविता सिंह हमारे समय की एक महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। प्रकृति, जीव जगत, मनुष्य, जीवन, समाज सब पर उनकी कविताएं हैं। लेकिन स्त्री की संवेदना, भावना, उसकी इच्छा, आकांक्षा उनकी कविताओं का मुख्य स्वर है। स्त्री उनके यहाँ विद्रोही भी है, स्त्री उनके यहाँ मनुष्य भी है, स्त्री उनके यहाँ प्रकृति भी है, धरती भी है और आकाश भी वही है। स्त्री के सपने, स्त्री का जीवन, स्त्री की संवेदना सब कुछ सविता सिंह की कविताओं में दिखता है। खास बात यह है कि उनका जो पहला कविता संग्रह आया था वह अपने जैसा जीवन था। यह उनका चौथा कविता संग्रह है। लगभग 25 वर्षों से भारतीय समाज और कविता में जो परिवर्तन हो रहा है वह उनकी अपनी पुस्तकों में दर्ज होता रहा है, उनकी कविताओं में दर्ज होता रहा है, उनके विचारों में दर्ज होता रहा है। और इन कविताओं में जीवन, नींद, रात, स्वप्न और शोक ये सब कुछ शामिल होते हैं। वासना यहाँ किस तरह से नदी के प्रतीक के तौर पर, नदी के रूपक के तौर पर या स्त्री की इच्छा, आकांक्षा के तौर पर उपस्थित हुआ है, वह जब मैं इस संग्रह की कविताएं पढ़ूंगा तो उससे आप जान सकेंगे। सामान्य तौर पर मैं किसी भी कविता संग्रह से 4 कविताएं पढ़ता हूं, लेकिन सविता सिंह के इस संग्रह को उठाकर उन 4 कविताओं का चयन मेरे लिए बहुत ही दुरूह कार्य था। उनकी लगभग सभी कविताओं को पढ़ने का मेरा मन था जो इस संग्रह में शामिल हैं, लेकिन यह ऐसा करना संभव नहीं था। इसलिए मैं 4 कविताएं प्रतीक के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं और मैं चाहूँगा कि जो श्रोता, जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर वो अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ें। पहली जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ, इस वासना एक नदी का नाम है, सविता सिंह का संग्रह है। उसका शीर्षक है कुमुदनी खिली हुई है। जो था सब अपूर्ण था, जो था सब अपूर्ण था, जो पूर्ण था वह फैला था अदृश्य सा। जैसे चांदनी उस तालाब में खिली कामनाओं सी कुमुदनी सरीखी। प्यास असंख्य थी और जीव भी असंख्य इस धरा पर। दिन की अपनी अतृप्तियां हैं जैसे रात की अपनी। जो रास्ता समुद्र तक जा सकता था वह धूल में डूबा हुआ था। जल तक पहुंचने की ख्वाहिश मगर साथ चली आई थी कई जन्मों से। आत्मा को भिगोती अपने अनंत होने की याद से जहां पहुंचना था वहां वासना पहले से थी, यात्रा को अस्त व्यस्त करती हुई। एक नदी वहां पहुंची मगर सफेद चांदनी और गुलाबी कुमुदनी को अंक में लिए कोई हतप्रभ था। यह कैसे हुआ? यहां तक पहुंचना प्रेम में मरी किसी स्त्री के लिए ही संभव है था। अभी जल में असंख्य फूल खिले हैं, ऊपर आसमान है ठहरा हुआ। प्रेम में एक स्त्री अपने वसन खोल रही है, नया धारण कर रही है। चांद उसे देख रहा है अजब कामना से। चांदनी कितनी रहस्यमय लग रही है। अभी एक दूसरी कविता में जो कविता संग्रह है सविता सिंह का, वासना एक नदी का नाम है, उससे पढ़ रहा हूँ। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है मरना याद आता है। इतने सौंदर्य के बाद तो मर ही जाना चाहिए था। इतने सौंदर्य के बाद तो मर ही जाना चाहिए था, मगर उसने कहा उसे याद रखने के लिए जीवित रहना चाहिए। वह मैं ही क्यों थी? आज भी सोचती हूँ, जब पत्ते झड़ रहे होते हैं, सोचती हूँ इनका यह सौंदर्य कैसा। झरना एक तरह से मरना ही तो है। उसने कहा क्षरण एक प्रक्रिया है सौंदर्य का अपना। आज भी
जब हवा चलती है मुझसे लगकर, मुझे पता होता है अब यह नहीं लौटेगी। वही हवा कभी नहीं लौटती मालूम है। वह पहाड़ों या फिर नदियों की तरफ चली जाती है, बदल कर ही फिर लौटती है नई होकर नई हवा। वह फिर भी कहता है कुछ भी नहीं मरता इस सृष्टि में। रूप बदल लेता है, काया बदल जाती है, दुख वैसे ही रहता है दृढ़ अपने सौंदर्य में। हवा संग वही लौटता है बहता हवा सा, पत्तों संग वही होता है उसके झरने में उसकी गति बन। फिर मरना याद रहता है अपना भी, जीवन की अच्छी यादों में शुमार होकर। तीसरी कविता जो सविता सिंह की मैं पढ़ रहा हूँ, वासना एक नदी का नाम है, कविता संग्रह से। उसका शीर्षक है ईश्वर। सूरज की ढलती किरणों जैसा दिखा ईश्वर, दुनिया के अकेले लोगों को आज का दिन विशेष था। सूरज की ढलती किरणों जैसा दिखा ईश्वर, दुनिया के अकेले लोगों को आज का दिन विशेष था। ऐसे लोगों के लिए एक नया संदेश था उसके पास। कहा, फूलों, पौधों, चिड़ियों को देखो, तुम्हें लगेगा तुम अकेले नहीं हो, वे भी तुम्हारे हैं। तुम उन्हें पानी देते हो, दाना देते हो, वे पराये नहीं। सुबह सुबह कितने ही पक्षी अपनी आवाज से तुम्हें जगाते हैं। हवा तुम्हारी खिड़की से आकर तुम्हारे सपनों में भर जाती है, तुम्हारे सांसों को बचाए रखती है। तुम्हारे पड़ोस के बच्चे तुम्हारे ही हैं, हमारे भी। वे गरीब हो सकते हैं, वे हैं मेरे तुम्हारे। पहाड़ की तरफ देखो, देखो उनकी विराटता में, ऊपर नीले रंग का आसमान आखिर दिन रात तना क्यों कर रहता है, और इतने सारे तारे किसके लिए यूं जगमगाते हैं रात भर। तुम जानते ही हो तुम्हारे सबसे अपनी है रात ही, तुम जानते ही हो तुम्हारी सबसे अपनी है रात ही। है इसके लिहाफ में रहो कुछ देर, और सपना देखो यह संसार सुंदर जगह है। हम कल फिर मिलेंगे, पांव फटने वाले प्रकाश में मिला होगा मेरा वजूद। वैसे मनुष्य का अकेलापन भी क्या मैं ही नहीं, मैं ईश्वर हूँ, सब कुछ हूँ, कुछ भी नहीं। तुम्हारा दुख, उसकी शाश्वतता मैं ही हूँ। क्या यह तुम्हें पता नहीं, मैं भी रोता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। मैं कभी अकेला नहीं, मैं नहीं जानता अकेलेपन को, उसके वहशीपन को। मनुष्य जानते हैं मैं मनुष्य भी हूँ, ताप झेलता ग्रीष्म का, शिशिर मास की ठंड में कांपता ठिठुरता। और आखिरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वासना एक नदी का नाम है, रचनाकार हैं सविता सिंह। उसका शीर्षक है मंजूर नहीं। कहना मुश्किल था मैं पानी में थी या पानी मुझ में, किसी अनजान सी रोशनी का थी हिस्सा मैं, या रोशनी मेरी। कह नहीं सकती, वैसे इतना गड्ढ मड्ढ नहीं था सब कुछ जितना मैं बता रही हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, कविता मेरे भीतर है या मैं उसके भीतर। वही मिलती है जब भी खुद को टटोलती हूँ। मुझे भ्रम सा होने लगा है, हम दोनों कहीं एक ही तो नहीं। डर लगता है किसी वजह, यदि हम अलग हुए तो चीर दी जाऊंगी। कितना घातक है यह एकाकार, जरूर एक खला उतरेगी कहीं से, हमें सुन्न कर देगी। हमारा भेद खुल जाएगा, हमारी गति लुप्त हो जाएगी। हम दो तरह के पदार्थ नहीं थे, यह भेद भी उजागर हो जाएगा। हमारी सांसें भी एक ही थी, यह तो तभी पता चलेगा हमारे दुश्मनों को। सोचती हूँ हमें नष्ट करना कितना आसान होगा। वध करो कविता का, मरेगी एक स्त्री। और वह डाकिनी जो पीछा करती रहती है मेरे प्रशंसकों का, मेरी पंक्तियां जो चुराती रहती है, वह तो खा जाएगी पूरी कविता ही एक दिन। उसकी भूख प्राचीन है, उसके संताप सहानुभूति के लायक, मगर कविता को यह मंजूर नहीं।
मैंने वासना एक नदी का नाम है सविता सिंह के इस संग्रह से 4 कविताएं पढ़ी। इस संग्रह को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 150 रुपये है। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो वासना एक नदी का नाम है। इस कविता संग्रह को अवश्य खरीद कर पढ़ें। उम्मीद है कविताओं पर हर शुक्रवार को मैं आधारित मेरा जो कार्यक्रम है, हर शुक्रवार को जिसे मैं लेकर आता हूँ, वह पसंद आ रहा होगा आपको। इस कार्यक्रम में आप किस तरह के कविता संग्रहों पर राय जानना चाहते हैं, उनके बारे में अवश्य हमें लिखते रहें, हमें बताते रहें। अगर आप कवि हैं तो आपके संग्रहों का स्वागत है। प्रकाशकों से मैं बार बार कहता हूँ, अपने प्रकाशन की पुस्तकें भेजें ताकि उन पुस्तकों की चर्चा हो सके, पुस्तक संस्कृति विकसित हो, शब्दों का संसार समृद्ध हो, कविताएं पढ़ी जाएं और कवि सराहे जाएं। इसी कामना के साथ धन्यवाद। साहित्य तक देखते रहिए। कल मैं फिर किसी पुस्तक के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।